बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। जगत में तो साधारण मनुष्यता अगर निर्वाह कर ले तो ही कठिन है, फिर धर्म से चलना और कठिन, फिर भक्ति पूर्वक चलना और कठिन, फिर भक्ति के भावों में विचरना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव आदि। अपने को जो ये कृपा मिली है, अब हम मूढ़ता का त्याग करके और परमानंद की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सहेंगे, ऐसा निश्चय स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हृदय में दृढ़ व्रत धारण करना चाहिए कि शारीरिक मानसिक जो भी हमें व्यथा मिलेगी, अब हम उसे सहेंगे और हर कदम आगे प्रभु की तरफ बढ़ाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हम अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई चल सर्वमिदम विहाय, ये मूढ़तावश जो तुमने अपनापन जगत के नानात्व में, वस्तु व्यक्ति स्थान पद प्रतिष्ठा में कर लिया है, ये टिकाऊ नहीं है। न शरीर, न शरीर के भोग, न शरीर संबंध, किसी भी क्षण सब छूट सकता है, किसी भी हेतु से छूट सकता है। हेतु माने निमित्त, कुछ भी कारण बन सकता है, क्योंकि ये निश्चय तो नहीं ना कि कब शरीर छूट जाएगा। तो रात दिन शरीर के भोगों का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, ये मूर्खता है। श्रीपाद कह रहे, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदम विहाय। अद्य, अभी, आज ही ये जो तुम्हारा चिंतन चल रहा है, ये बात बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किम शिशोः सुतरुणस्य वा ना खल मृत्युराकस्मिकः। क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारी किस दिन मृत्यु होगी? क्या तू जानता है कि मृत्यु ये नहीं देखती कि गर्भस्थ शिशु है, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, विद्वान है, मूर्ख है, ये कुछ नहीं देखती। उसका केवल कार्य है मारना। वो अकस्मात टूट पड़ेगी आपके ऊपर। मृत्यु राकस्मिक, ये मृत्यु अकस्मात आएगी और तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगी। इसलिए अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदम विहाय, ये मूर्खता है। शरीर का चिंतन होना, शरीर संबंधी भोगों का चिंतन होना, शरीर संबंधियों का चिंतन होना। तो ज्ञान क्या है? अगर ये मूर्खता है तो ज्ञान क्या है? प्रभु का चिंतन होना, प्रभु की सेवा के निमित्त से समस्त कार्यों का चिंतन होना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में ही अपनी दृढ़ निष्ठा होना, प्रभु से ही अपना संबंध मानना, प्रभु के संबंध से ही सबसे प्रेम व्यवहार करना, यह है विवेक, यह है ज्ञान। अन्यथा कोई भी हो, श्रीपाद कह रहे हैं, वो मूर्ख है जो शरीर संबंध विषय, शरीर संबंध रिश्ते नाते और शरीर, इन्हीं का चिंतन करता रहता है। देखो इस समय प्रायः लोग सोते रहते हैं। कैसी वृंदावन की कृपा है, 2 बजे 2:30 बजे से सब जग रहे हो, मंगल में नाम गूंज रहा है, मंगल में प्रिया प्रीतम की चरण रज में कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई प्रणाम कर रहा है। कैसी अद्भुत कृपा। फिर सत्संग सुन रहे, फिर सेवा दर्शन कर रहे, स्वामी जी का मंगला दर्शन, वन विहार,
फिर वाणी गायन, फिर श्रृंगार। अपने को फुर्सत कहाँ है? स्वामी जी ने ऐसी दिनचर्या दे दी, ये सहज दिनचर्या निकुंज में पहुंचा देगी। बस इस पर महत्व करके आसक्ति कर लो। पर यदि दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसा वास नहीं मिल रहा, कितना सौभाग्य यहाँ है। यहां और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सो। अगर वृंदावन में केवल वास मिल जाए तो बाहर का भजनानंदी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक भाव है। और दूसरा, जो वृंदावन का आश्रय लिए केवल पड़ा रहता है तो बाहर का भजनानंदी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये वृंदावन धाम है। अगर आपको ऐसा सौभाग्य नहीं मिल रहा तो लालायित तो हो सकते हो ना, अंदर अंदर दुखी तो हो सकते हो ना कि प्रिया प्रीतम के इस क्रीड़ा में रमणीय विलास कुंज से युक्त, चरण चिन्हों से युक्त, भगवत प्रेमी महात्माओं के आंसुओं से अभिषिक्त कब मैं वृंदावन में रहूंगा, कब मैं अखंड वृंदावनवासी कहलाऊंगा, कब मैं वृंदावन की प्रीति में डूबूंगा, कब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होगा। क्या जीवन मेरा इसी प्रपंच में फंसा हुआ चला जाएगा? अंदर दुखी तो हो सकते हो। यदि तुम ऐसा दुखी हुए, ऐसा चिंतन करके रोए, तो ज्योतिर्मय युगल किशोर तुम्हें भजन प्रदान कर देंगे। ध्यान करना। यदि तुम ऐसी चिंता से युक्त हो गए, इतना समय निकल गया इस प्रपंच में, अब पता नहीं आगे कितना जीना है, और ऐसे ही प्रपंच में जीवन निकल जाएगा, कभी भजन नहीं बनेगा, कभी धाम वास नहीं कर पाऊंगा, कभी सत्संग बैठकर नहीं सुन पाऊंगा, कभी परिक्रमा नाम जब ये सब नहीं हो पाएगा। हाय मेरा जीवन तो व्यर्थ गया। हे वृंदावन धाम, हे प्रिया प्रीतम, ऐसी जो चिंतन वृत्ति करता है तो प्रिया प्रीतम धाम स्वयं हृदय में प्रकाशित होकर के प्रिया प्रीतम का भजन प्रदान कर देगा। भजन ये दुर्लभ वस्तु है, इसी से प्रेमारस का रसास्वादन होता है। रात दिन भजन अहोभाग्य है। दर्शन होते हैं ऐसे बाहर से आए हुए वैष्णवजन भक्त जनों के, जिनके आंखों में आंसू होते हैं, गोद में ठाकुर होते हैं, ऐसे लिए दुलार करते। कैसे गृहस्थ है, कितना पावन जीवन है। मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी, गोदी में ठाकुर, आंखों में आंसू, और ऐसे वृंदावन आए हैं भाव से। प्रिया प्रीतम उनको अपनी शरणागति, अपना भजन प्रदान कर देते, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि अब बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के, धाम की कृपा के, रजरानी की कृपा के बिना भजन में वृत्ति नहीं लग सकती। आप खुद देख लीजिए, अगर आपको सत्संग न मिले और आप धाम की आश्रय वृत्ति के ना हो तो आपका क्या भजन होता है, आप खुद देख लीजिए। क्योंकि ये सिद्ध सिद्धांत है, बिना सत्संग के भजन नहीं। और सत्संग और भजन दोनों को हमारे हृदय में स्थापित कर दे, ये धाम महामहिम है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर हमें सत्संग सुनने को मिलता है और नाम जपने को मिलता है तो अब हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारा काम निश्चित हो जाएगा। काम हो जाने का मतलब हमारे जन्म का परम लाभ मिल जाएगा। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।